एक बार अर्जुन अत्यंत विचलित अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनका मन भारी था। विचारों का बवंडर उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपनी ही सोच में उलझकर कमजोर होता जा रहा हूं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरा मन मजबूत बने और मैं अपने जीवन के हर संकट का सामना कर सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन की शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता पर निर्भर करती है। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम संसार के किसी भी तूफान को झेल सकते हो, बस आवश्यकता है अपने मन को समझने की। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, हे केशव, वह कौन सी बातें हैं जो मन को शक्तिशाली बनाती हैं? श्री कृष्ण बोले, पहली बात, स्वयं पर विश्वास। जब मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है तब कोई भी कठिनाई उसे डगमगा नहीं सकती। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके भीतर दिव्यता का अंश है, वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। दूसरी बात, स्मरण रखो कि हर परिस्थिति बदलती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के प्रवाह में आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से देखता है वही वास्तव में अपने मन को मजबूत बना पाता है। तीसरी बात, कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जब तुम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करते हो तब तुम्हारा मन न डरेगा और न ही विचलित होगा। याद रखो, परिणाम भगवान के हाथ में है, तुम्हारा कार्य केवल प्रयास करना है। चौथी बात, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करो। मन का असली बल तब प्रकट होता है जब वह शांत होता है। ध्यान तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करता है और तुम्हें भीतर से ऊर्जा प्रदान करता है। और पांचवी बात, सत्संग और ज्ञान का मार्ग अपनाओ। जब तुम अच्छे विचारों के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाएगा और वह हर कठिनाई में सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही हैं, किंतु क्या यह संभव है कि मैं इन बातों का अभ्यास करूं और अपने मन को वास्तव में शक्तिशाली बना सकूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अभ्यास ही सफलता का आधार है। जैसे कोई वृक्ष धीरे धीरे विशाल बनता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी इन बातों को अपनाकर धीरे धीरे अडिग और अजेय बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और महाभारत के भयंकर युद्ध में अपनी आस्था, धैर्य और मनोबल के बल पर विजय प्राप्त की। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे मन के भीतर ही छिपी है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास, धैर्य और समर्पण को पहचान लोगे तब संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, लेकिन उनके भीतर उठ रहे विचारों का कोलाहल उनसे कहीं अधिक भयावह था। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में परिवर्तित हो चुका था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, पर अर्जुन का मन अशांत था। उनके हृदय में द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं अपने ही बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाऊं? क्या यह धर्म होगा? क्या मैं इस युद्ध में विजय पा भी लूंगा तो क्या मेरा मन इसे स्वीकार करेगा? अर्जुन के विचार उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। तभी उन्होंने अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनका मुखमंडल शांत और तेजपूर्ण था, मानो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने का प्रतीक हो। अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा, हे माधव, मेरा मन निरंतर व्याकुल हो रहा है। विचारों का तूफान मेरे भीतर उमड़ रहा है। मेरी शक्ति क्षीण होती प्रतीत हो रही है। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मेरा मन अडिग और शक्तिशाली बन सके। श्री कृष्ण मंद स्मित के साथ बोले, अर्जुन, मन की शक्ति किसी बाहरी बल में नहीं बल्कि भीतर के विश्वास में निहित होती है। यदि मन को सशक्त बनाना है तो कुछ बातों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। पहली बात, स्वयं पर पूर्ण विश्वास। अर्जुन, यदि तुम्हें अपनी क्षमताओं पर ही संशय होगा तो तुम जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचान लेता है वह संसार की सबसे बड़ी बाधाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। याद रखो, तुम में उसी परमात्मा का अंश है जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहा है।
जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन दुर्बल ही रहेगा। दूसरी बात, स्थिति चाहे कैसी भी हो, धैर्य बनाए रखो। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सभी परिवर्तनशील हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शक्तिशाली बनता है। अर्जुन, जैसे सागर की गहराई में जल हमेशा शांत रहता है, वैसे ही अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखो। मन को शांत करना ही उसकी असली शक्ति है। तीसरी बात, कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल कर्तव्य निभाने में लगाओगे तो मन स्वतः शांत और स्थिर हो जाएगा। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूबा रहता है उसका मन कमजोर हो जाता है। चौथी बात, विचारों का शुद्धिकरण। अर्जुन, मन उन्हीं विचारों का प्रतिबिंब होता है जिन्हें तुम उसे देते हो। जैसे अशुद्ध जल से बना अन्न शरीर को हानि पहुंचाता है, वैसे ही नकारात्मक विचार मन को कमजोर बना देते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सात्विक, सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाओगे तो तुम्हारा मन दिन ब दिन सशक्त होता जाएगा। पांचवी बात, भय का त्याग करो। डर वह अंधकार है जो मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को समाप्त कर देता है। अर्जुन, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुम अपने भय को परास्त कर लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हराने में सफल नहीं हो सकती। और अंतिम बात, भगवान का स्मरण और ध्यान। जब भी मन अशांत हो तब ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को देखो। जब मनुष्य परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लेता है तब उसका मन अडिग और शक्तिशाली बन जाता है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास का प्रकाश झलकने लगा। उन्होंने अपने धनुष को पुनः उठाया और दृढ़ स्वर में बोले, हे माधव, आपके इन शब्दों ने मेरे मन के सारे संशयों को समाप्त कर दिया है। अब न तो मैं भयभीत हूं न ही विचलित। मैं जान गया हूं कि मेरे भीतर अपार शक्ति है जिसे केवल विश्वास, धैर्य और समर्पण के द्वारा जागृत किया जा सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखना अर्जुन, सशक्त मन वही है जो स्वयं पर विश्वास करता है, परिस्थितियों के तूफान में भी अडिग रहता है और अपने कर्तव्य को समर्पण भाव से निभाता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना रथ आगे बढ़ाया और अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बाणों को संधान किया। उस दिन अर्जुन को यह अनुभूति हो गई कि सच्ची शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं बल्कि मन के विश्वास, धैर्य और समर्पण में छिपी होती है। अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के उपदेशों ने एक नया प्रकाश भर दिया था, परंतु जीवन की चुनौतियां केवल एक बार समझने से समाप्त नहीं होती। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद भी अर्जुन को कई बार परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उनके मन में फिर से संशय उत्पन्न हुआ। एक ऐसा ही समय आया जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे थे और राज्य संचालन का दायित्व अर्जुन के कंधों पर भी आ गया था। एक दिन अर्जुन को समाचार मिला कि उनके राज्य की सीमा पर कुछ आक्रांताओं ने हमला किया है। अर्जुन तुरंत अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। युद्ध में विजय अर्जुन की सेना को मिली, परंतु इस संघर्ष ने उनके भीतर कुछ भय उत्पन्न कर दिया। अर्जुन सोचने लगे, यदि इस प्रकार आक्रमण होते रहे तो राज्य की सुरक्षा कैसे होगी? क्या मैं बार बार अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रख पाऊंगा? मन में उठ रहे इन प्रश्नों से व्याकुल होकर अर्जुन फिर से श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन फिर से भ्रमित हो रहा है। क्या तुमने उस दिन कुरुक्षेत्र में सीखा उपदेश भूल गए? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मधुसूदन, उस दिन आपके वचन मेरे लिए संजीवनी के समान थे, परंतु समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं और मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। मेरा मन फिर से कमजोर पड़ रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, याद रखो, मन की शक्ति केवल एक बार जागृत कर लेने से पर्याप्त नहीं होती, उसे निरंतर अभ्यास से दृढ़ बनाना पड़ता है। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, वह कौन सा अभ्यास है जिससे मन हमेशा मजबूत बना रहे? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखना होगा। जिस प्रकार दीपक में निरंतर तेल डालते रहना आवश्यक है,
उसी प्रकार मन को भी ज्ञान, ध्यान और सत्य के प्रकाश से पोषित करना आवश्यक है। मन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य और संदेह। जब तुम किसी कार्य में असफल होते हो तो तुम्हारा मन तुरंत स्वयं पर संदेह करने लगता है। यही संदेह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु मधुसूदन, जब मन बहुत विचलित हो और परिस्थितियां प्रतिकूल दिखने लगें, तब क्या किया जाए? श्री कृष्ण बोले, ऐसे समय में अपने भीतर के सत्य को याद करो। अर्जुन, तुमने कभी समुद्र को देखा है ना? जब तूफान आता है तो उसकी लहरें ऊपर नीचे होती हैं, परंतु समुद्र का गहरा तल सदैव शांत और स्थिर रहता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी सतह पर अशांत हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक स्थान है जो सदा शांत, अडिग और शक्तिशाली है। जब भी जीवन में घबराहट हो तो उसी भीतर के स्थान में लौटो। वह स्थान तुम्हारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, मेरे भीतर के उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण बोले, मौन। जब भी मन अशांत हो तब कुछ क्षण मौन होकर अपनी श्वासों पर ध्यान दो। मन के भीतर विचारों का तूफान चाहे जितना भी उठे, बस स्वयं को देखो, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होगा। यही वह स्थान है जहां से तुम्हें अडिग विश्वास, साहस और बल मिलेगा। अर्जुन के मुख पर अब संतोष और आत्मविश्वास का तेज था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, आपने मुझे फिर से मेरी खोई हुई शक्ति का अनुभव करा दिया है। अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जिसने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया, उसके लिए संसार का कोई भय, कोई संकट और कोई परिस्थिति असहनीय नहीं होती। अब उठो और कर्मपथ पर अग्रसर हो जाओ। उस दिन अर्जुन ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय पाई, बल्कि अपने मन को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य भी जान लिया। सच्ची शक्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास, धैर्य और मौन में छिपी होती है। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने भीतर के आत्मविश्वास को दृढ़ कर लिया था, परंतु जीवन की परीक्षा समाप्त नहीं होती। एक दिन जब द्वारका पर संकट के बादल मंडराने लगे, अर्जुन फिर से अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ गए। श्री कृष्ण ने उस समय देह त्याग कर परम धाम को गमन कर लिया था और अर्जुन को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब उनकी शक्ति भी क्षीण हो रही है। द्वारका के मार्गों में व्याप्त भय, श्री कृष्ण के वियोग का शोक और अपनों की रक्षा का दायित्व, इन सब ने अर्जुन के मन को फिर से विचलित कर दिया। अर्जुन अकेले समुद्र तट पर खड़े थे, जहां कभी श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अमृतमय उपदेश दिया था। समुद्र की लहरें उनके चरणों को छू रही थीं, परंतु अर्जुन का मन भीतर ही भीतर डगमगा रहा था। उन्होंने व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा और श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, मैं फिर से असहाय अनुभव कर रहा हूं। आपने कहा था कि मेरा मन मेरे भीतर की शक्ति से सशक्त रहेगा, परंतु अब मैं वही शक्ति खो चुका हूं। मुझे मार्ग दिखाइए। अचानक अर्जुन को स्मरण हुआ कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन डगमगा रहा है, तब अपने भीतर के मौन को सुनना। वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भीतर विचारों का शोर था। क्या मैं हार जाऊंगा? क्या मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊंगा? क्या श्री कृष्ण के बिना मैं सफल हो पाऊंगा? इन प्रश्नों के बीच एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, एक स्वर जो श्री कृष्ण का था। अर्जुन, शक्ति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। मैं सदा तुम्हारे हृदय में हूं। जब तक तुम स्वयं को साधारण मानव समझोगे, तुम अपने भीतर की दिव्यता को नहीं देख पाओगे। लेकिन जब तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे भीतर वही आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है, तब तुम्हारा मन अडिग हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण की उपस्थिति उनके हृदय में अब भी विद्यमान थी, विचारों में, आत्मा में और उनके विश्वास में। उन्होंने अपनी सांसों को धीमा किया और अपने भीतर की उस ऊर्जा को अनुभव करने लगे जो सदा उनके साथ थी। तभी उनके हृदय में श्री कृष्ण के वे वचन गूंज उठे,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को स्मरण हो आया कि धर्म का अर्थ केवल बाहरी कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने मन को अडिग और सत्य के मार्ग पर बनाए रखना है। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प लिया, श्री कृष्ण मुझसे बाहर नहीं गए हैं, वे मेरे भीतर हैं। जब तक मैं अपने भीतर के विश्वास को जागृत रखूंगा, तब तक संसार की कोई शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। अर्जुन ने धनुष उठाया। उनके मन में अब न कोई भय था, न संशय। वे जानते थे कि संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, श्री कृष्ण का उपदेश, स्वयं पर विश्वास, धैर्य और मौन में शक्ति उन्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। उस दिन अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। वह जान गए थे कि मन की सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के विश्वास, समर्पण और शांति से जन्म लेती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश था। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने भीतर के आत्मविश्वास को सशक्त कर लिया था, परंतु जीवन के संघर्ष कब समाप्त होते हैं? एक दिन की बात है, जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ के राजमहल में बैठे हुए थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को कई वर्ष बीत चुके थे। राज्य समृद्ध था, परंतु अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। वह सोचने लगे कि जीवन में अब शांति तो है, पर कहीं न कहीं उनका मन निरंतर विचलित हो रहा है। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का तेज मंद पड़ने लगा है। अर्जुन ने सोचा कि कुछ समय एकांत में व्यतीत किया जाए। वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां कभी श्री कृष्ण के साथ उन्होंने अनेक वार्तालाप किए थे। शीतल जल की लहरें बह रही थीं, पर अर्जुन के मन में अशांति का तूफान था। वह धीरे धीरे चलते हुए किनारे पर बैठ गए और विचारों में खो गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे अब उनकी शक्ति समाप्त हो रही है, जैसे जीवन का उद्देश्य धुंधला हो चला है। उसी क्षण उन्हें श्री कृष्ण के वह शब्द स्मरण हुए जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कहे थे, अर्जुन, मन को शांत करना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारा मन कभी डगमगाएगा नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मन पहले तो अनेकों विचारों से घिरा रहा। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या श्री कृष्ण के बिना मैं इतना सब संभाल पाऊंगा? क्या मुझ में अब भी वही शक्ति शेष है? विचारों का यह बवंडर उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ने लगा। अचानक उनकी चेतना में श्री कृष्ण का स्वर सुनाई दिया, अर्जुन, शक्ति न तुम्हारे बाहरी अस्त्रों में है, न ही परिस्थितियों में। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास में है। जब मन डगमगाने लगे, तब केवल अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होती। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। विचारों का शोर थमता चला गया और उनके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रकाश उनके भीतर प्रज्वलित हो रहा हो। वह प्रकाश जो उनके आत्मविश्वास, साहस और धैर्य का वास्तविक स्रोत था। उन्हें अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं गए हैं, वे सदा उनके भीतर ही थे। आंखें खोलते ही अर्जुन का मन जैसे एकदम शांत हो चुका था। उनके भीतर अब कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था। वे समझ गए थे कि मन की असली शक्ति उसी मौन में है, जहां अहंकार समाप्त होता है और आत्मा का प्रकाश जागृत होता है। उस दिन अर्जुन ने यह जान लिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि व्यक्ति अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचान ले, तो संसार की कोई भी स्थिति उसे पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन अब न केवल कुरुक्षेत्र के योद्धा थे, बल्कि अपने भीतर के युद्ध में भी विजयी हो चुके थे। श्री कृष्ण का दिया यह उपदेश अर्जुन के लिए केवल ज्ञान का विषय नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सत्य बन चुका था। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। समय के साथ जीवन बदलता है, लेकिन मन की चुनौतियां वैसी ही बनी रहती हैं। अर्जुन की कहानी जितनी प्राचीन है, उतनी ही आज के समय में भी प्रासंगिक है। एक युवक जिसका नाम आर्यन था, जीवन की भागदौड़ में उलझ चुका था। वह पढ़ाई में होशियार था, अपने परिवार का आदर्श पुत्र था, लेकिन जब भी कठिन निर्णय लेने का समय आता, उसका मन डर और संदेह से भर जाता। हर परीक्षा के पहले उसे लगता
कि वह असफल हो जाएगा। हर नई जिम्मेदारी उसे भारी लगती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही विचारों के बंधन में जकड़ता जा रहा है। एक दिन उसने अपने दादाजी को अपनी हालत के बारे में बताया। उसके दादाजी बहुत शांत स्वभाव के थे, जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जानते हो अर्जुन कौन थे? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, वे महान धनुर्धर थे। दादाजी ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अर्जुन ने अपने मन को कैसे मजबूत बनाया? आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया। दादाजी बोले, अर्जुन भी एक समय बहुत घबरा गए थे। जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने सामने अपने ही गुरुजनों और परिवार के लोगों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनका मन विचलित हो गया और वे सोचने लगे कि वे यह युद्ध कैसे कर पाएंगे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम जितना बाहर सहारा ढूंढोगे उतना ही कमजोर होते जाओगे। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मन विचलित हो तब अपने विचारों को रोकने के बजाय उन्हें देखने का प्रयास करो। अपने डर को दबाने के बजाय उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने भीतर की उलझनों को देखने लगते हो तब वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। मन का असली बल तभी जागता है जब तुम उसे डर से मुक्त कर देते हो। आर्यन ने पूछा, लेकिन दादाजी, यह इतना आसान तो नहीं होता। जब मैं डरता हूं तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। जब भी तुम्हें लगे कि डर तुम्हें जकड़ रहा है तब अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी गहरी सांसों को महसूस करो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान सांसों पर जाएगा वैसे वैसे मन के विचार कमजोर पड़ते जाएंगे। यही ध्यान का अभ्यास है और यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का तरीका है। आर्यन ने संकल्प लिया कि वह इस साधना को आजमाएगा। अगले दिन जब उसकी परीक्षा थी तब उसने गहरी सांसें लीं, अपने विचारों को शांत किया और मन में दोहराया, मेरे भीतर शक्ति है, मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और उसने परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। समय के साथ आर्यन ने यह सीख लिया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती सामने हो, यदि मन को नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो हर परिस्थिति में जीत निश्चित है। अर्जुन के समय का वह ज्ञान आज भी उतना ही सार्थक है। सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, बस हमें उसे जागृत करना आना चाहिए। आर्यन ने अपने भीतर के इस बदलाव को महसूस किया था। वह जान चुका था कि मन को काबू में रखना ही उसकी असली ताकत है। लेकिन जीवन में सिर्फ एक जीत से सब कुछ आसान नहीं हो जाता। कुछ समय बाद आर्यन को एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना था। यह प्रतियोगिता उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता गया, उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। उसके भीतर एक आवाज बार बार कहने लगी, क्या तुम सच में सफल हो पाओगे? उसके दिमाग में असफलता के डर ने घर कर लिया। उसी शाम आर्यन अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है, लेकिन यह डर तो फिर से लौट आया है। क्या मेरा आत्मविश्वास इतना कमजोर है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार आकर हमेशा बनी रहे। यह एक दीपक की तरह है जिसे रोज जलाना पड़ता है। जिस तरह हवा का झोंका बार बार उस दीपक को बुझाने की कोशिश करता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां आत्मविश्वास को डगमगाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने विश्वास को हर दिन प्रज्वलित करोगे तो कोई आंधी उसे बुझा नहीं पाएगी। आर्यन ने निराश स्वर में कहा, लेकिन मैं यह दीपक कैसे जलाऊं? दादाजी बोले, याद है मैंने तुम्हें अर्जुन और श्री कृष्ण की बात बताई थी। अर्जुन ने भी यही सीखा था कि जब मन विचलित हो तो अपने भीतर के मौन को सुनो। जब डर तुम्हारे ऊपर हावी हो तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो और फिर अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कौन हो। डर बस एक भ्रम है, पर तुम्हारी आत्मा सदा अडिग रहती है। आर्यन को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अब भी शंका थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग सिखाता हूं।
दादाजी ने उसे एक शांत स्थान पर बैठने को कहा। फिर बोले, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर शक्ति है। आर्यन ने ऐसा ही किया। शुरू में उसके मन में विचारों का शोर था। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? परंतु धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं, विचार मंद पड़ने लगे और उसके भीतर एक अजीब सी शांति का संचार होने लगा। कुछ देर बाद दादाजी ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से हल्का और शांत हूं। मेरा डर कम हो गया है। दादाजी बोले, यही है मन को काबू में करने का रहस्य। डर को हटाने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर की स्थिरता को पहचानो। जब तुम अपने भीतर के मौन को देख लोगे तो डर अपने आप मिट जाएगा। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। आर्यन के मन से बोझ हट चुका था। उसने अपनी प्रतियोगिता में भाग लिया और न केवल सफल हुआ, बल्कि उसने आत्मविश्वास और धैर्य की वो सीख भी पाली जो उसके जीवन का आधार बन गई। समय के साथ आर्यन जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, लेकिन जब जब कोई बड़ी चुनौती उसके सामने आती, वह एक पल के लिए रुकता, गहरी सांस लेता, अपने भीतर के मौन को सुनता और श्री कृष्ण के उस अमर उपदेश को याद करता, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सच्चा विजेता है। आर्यन ने अपने भीतर के इस बदलाव को महसूस किया था। वह जान चुका था कि मन को काबू में रखना ही उसकी असली ताकत है। लेकिन जीवन में सिर्फ एक जीत से सब कुछ आसान नहीं हो जाता। कुछ समय बाद आर्यन को एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेना था। यह प्रतियोगिता उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता गया, उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। उसके भीतर एक आवाज बार बार कहने लगी, क्या तुम सच में सफल हो पाओगे? उसके दिमाग में असफलता के डर ने घर कर लिया। उसी शाम आर्यन अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है, लेकिन यह डर तो फिर से लौट आया है। क्या मेरा आत्मविश्वास इतना कमजोर है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार आकर हमेशा बनी रहे। यह एक दीपक की तरह है जिसे रोज जलाना पड़ता है। जिस तरह हवा का झोंका बार बार उस दीपक को बुझाने की कोशिश करता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां आत्मविश्वास को डगमगाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने विश्वास को हर दिन प्रज्वलित करोगे तो कोई आंधी उसे बुझा नहीं पाएगी। आर्यन ने निराश स्वर में कहा, लेकिन मैं यह दीपक कैसे जलाऊं? दादाजी बोले, याद है मैंने तुम्हें अर्जुन और श्री कृष्ण की बात बताई थी। अर्जुन ने भी यही सीखा था कि जब मन विचलित हो तो अपने भीतर के मौन को सुनो। जब डर तुम्हारे ऊपर हावी हो तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो और फिर अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कौन हो। डर बस एक भ्रम है, पर तुम्हारी आत्मा सदा अडिग रहती है। आर्यन को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में अब भी शंका थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग सिखाता हूं। दादाजी ने उसे एक शांत स्थान पर बैठने को कहा। फिर बोले, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर शक्ति है। आर्यन ने ऐसा ही किया। शुरू में उसके मन में विचारों का शोर था। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? परंतु धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं, विचार मंद पड़ने लगे और उसके भीतर एक अजीब सी शांति का संचार होने लगा। कुछ देर बाद दादाजी ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से हल्का और शांत हूं। मेरा डर कम हो गया है। दादाजी बोले, यही है मन को काबू में करने का रहस्य। डर को हटाने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर की स्थिरता को पहचानो। जब तुम अपने भीतर के मौन को देख लोगे तो डर अपने आप मिट जाएगा। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। आर्यन के मन से बोझ हट चुका था। उसने अपनी प्रतियोगिता में भाग लिया और न केवल सफल हुआ, बल्कि उसने आत्मविश्वास और धैर्य की वो सीख भी पाली जो उसके जीवन का आधार बन गई।
समय के साथ आर्यन जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, लेकिन जब जब कोई बड़ी चुनौती उसके सामने आती, वह एक पल के लिए रुकता, गहरी सांस लेता, अपने भीतर के मौन को सुनता और श्री कृष्ण के उस अमर उपदेश को याद करता, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सच्चा विजेता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। आप सब खुश रहे। धन्यवाद।